ये खबर सुन करके जितना मैं हैरान हूँ, यकीन मानिए उतना आप भी परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले चूहा आया। चूहे ने लाश के सर पर ढका हुआ तौलिया हटाया। तौलिया हटाने के बाद चूहे ने लाश की दोनों आंख निकाली। उसके बाद चूहे ने तौलिया ढक दिया और वहाँ से चला गया। बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया है मर्चरी हाउस के कर्मचारियों ने। तो खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस से है, जहां पर मर्चरी हाउस के ऊपर यह आरोप लगा है कि मर्चरी हाउस में जो लाश रखी हुई थी उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई हैं। इससे हंगामा बढ़ गया है। आपको बता दें कि नाराज मृतक के परिजनों ने जम करके हंगामा किया है और लाश को ले जाकर के सीएमओ ऑफिस के बाहर रख दिया है। तो गोंडा जिले के मेडिकल कॉलेज की मर्चरी में शव की आंख गायब होने से हंगामा हो गया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया और शव को अस्पताल के गेट पर रख दिया। सीएमओ ने मामले में जांच का आदेश दिया है। गोंडा मेडिकल कॉलेज की मर्चरी में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। मर्चरी में रखे हुए लाश की आंख गायब होने से हंगामा हो गया। मर्चरी पर भारी संख्या में नाराज लोग जमा हो गए और बहुत ही तेज विरोध प्रदर्शन करने लगे। नाराजगी इतनी बढ़ी कि परिजनों ने शव को मर्चरी में उठा करके अस्पताल के गेट पर रख दिया, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। रायगढ़ निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंकू, जो करनेलगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज में छत की ढलाई का काम करता था, शटरिंग का काम करता था, गुरुवार शाम निर्माणाधीन छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे देर शाम मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को मर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार सुबह जब परिजन मर्चरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शव की एक आंख गायब है। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और मर्चरी कर्मचारियों पर अनियमितता के आरोप लगाए। सूचना मिलते ही एसडीएम और सीएमओ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से और भीड़ को समझाने का प्रयास किया। समझा बुझा करके प्रदर्शन को शांत कराया। सीएमओ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दावा किया है कि तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि गंभीर लापरवाही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और अस्पताल प्रशासन मामले की जांच करने की बात कह रहा है। बहुत ही अजीबोगरीब मामला है। तो वैसे ही गांव देहात में ये भ्रम फैला रहता है कि मर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम करते हैं तो ये निकाल लिया जाता है, वो निकाल लिया जाता है, लेकिन जनपद गोंडा का ये मामला जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया है। अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। सीएमओ का ये कहना है कुछ पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है जिसके चलते आंखें उसकी गायब हो गई। बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज तक कभी ज़िंदगी में सुना नहीं गया था। कभी कभी देखा जाता है कि बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है तो उसमें आंखें ज़रूर गायब हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर परिवार वालों का ये आरोप है कि सर के पीछे चोट लगा था। लाश को मर्चरी में रखने से पहले लोगों ने लाश की वीडियो भी बनाई थी और जब सुबह पहुँचे हैं पंचनामा कराने के बाद में तो पता चला कि लाश की आँख ही नहीं है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि आखिरकार मर्चरी हाउस में रखी हुई लाश की आँखें कैसे गायब हो गई और इसके पीछे रीज़न क्या है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं। अगर सीएमओ के ऊपर विश्वास किया जाए तो संभवतः ये पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन किसी का अंग गायब हो जाए ये बहुत ही सोचने वाली बात है। बहरहाल सीएमओ ने पैनल पोस्टमार्टम कराने के लिए और जांच के आदेश दे दिए। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ तथ्य निकल करके सामने आता है। सवाल ये खड़ा होता है कि मर्चरी के कर्मचारियों ने कहा कि चूहे ने आँख खा लिया है, तो चूहे को सिर्फ आँख ही को पसंद था, किसी और अंग पर चूहे ने कोई बाइट नहीं किया है। लेकिन सिर्फ आँख निकालने की ये घटना बहुत ही सनसनीखेज घटना बन गई है और आपको बता दें कि परिवार के लोग काफ़ी नाराज हैं। अरे सूखी है कि गाना निकाली गई है, ताप दिख रहा है यार। मूड न खराब करो, खून खौलत है हमारा, ये जान लियो। खून खौलत है। जब तेरा छोट भाई का आखिर निकाली के हम सुरक्षित है के गए नहीं वीडियो का वीडियो लेके अब देखी तो आँख निकाल दी गए। नाम बच्चा इतना ब्लड आया है, ये इतना ब्लड आएगा भाई। आँख तो कहेगी तो इतना ब्लड गिरेगा स्ट्रेचर पे, जितना ब्लड है आप लोग देख लीजिए। अधिकारी लोग और दोनों वीडियो ले लीजिए, तब भ्रष्टाचार यहाँ भरा हुआ है। यहाँ मेरे गोंडा में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, अब है। अब हमारे गोंडा में ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है। औलाद ना हुआ है, कोई अधिकारी क्या औलाद ना हुआ है। कितनी बेचा हमारा कि दिखा हमारा भाई
हम जान लो कि बहुत सीमा से बाहर रहेगा। परेशान हो, पूरी कार्रवाई हुई। हाँ, लीपा पोती इसमें नहीं चलेगी। लीपा पोती जो भी अधिकारी करेगा, हम डिप्टी सीएम से मिलेंगे। डिप्टी सीएम जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और लीपा पोती नहीं चलेगी। के डॉक्टर ने जो है पूरी टीम ने देखा, जो है देखने के बाद में इनको मृत घोषित कर दिया। हम लोग यहाँ पे अपना घंटा 2 घंटा बैठे रहे। उसके बाद में बैठने के बाद में फिर इसको जो है उसमें मर्सरी में जो है बॉडी को रखवाए रात्रि 8 बजे लगभग। जब बॉडी रखवाए तो मेरी बॉडी मर्सरी में एकदम सेफ बॉडी रखवाए, सिर्फ सिर में चोट लगा था, पीछे सिर में चोट था जो है। और सुबह जब मैं लगभग 10 बजे, दूसरे दिन सुबह जब 10 बजे आया जो है पीएम के लिए, तो मुझको बोला गया जो है कि जाइए आप कोतवाली, और कोतवाली से जो है वहाँ पंचनामा करवा के जो है आप आइए, जो है वो दरोगा जी आएंगे जो है, तब बॉडी को भेज रहे हैं पीएम के लिए। जब आए जो है 10 बजे लगभग में जो है, तो यहाँ के जो इंचार्ज हैं मर्सरी के, उन्होंने आके जो है गेट खोला। तो गेट खोला जब, तब देखे जो है जो गमछा से हम ढक के गए थे, उसी प्रकार से गमछा से ढकी हुई बॉडी मेरी मिली। जब ढकी हुई बॉडी मिली मेरी, तो मैं गमछा हटाया, तब देखा जो है हमारे बॉडी का जो है, जो हमारा शव था उसका दोनों आंखें जो है निकाल ली गई हैं, कटी हुई हैं। फिर मैंने जो है आवाज उठाई इसके लिए। आवाज जब उठाई, मैं गया जो है सीएमओ साहब से पूरी बात बताया। फिर लिखित कार्रवाई जो है, मतलब लिखित एप्लीकेशन दिया जो है कि ऐसे ऐसे घटना आपके अस्पताल में, आपके पैरों तले ऐसी घटना हो रहा है सर, जो है इसकी जो है उचित कार्रवाई जांच कराई जाए। जो है लापरवाही है अब इसकी, ये तो जो है पूरा पैनल की लापरवाही है, ये अस्पताल के पूरे पैनल की लापरवाही है। जब अधीक्षक साहब यहाँ सीएमओ साहब स्वयं बैठे हैं, और उनके जानकारी में ना तो मर्सरी में जो है कोई लाइट है, ना मर्सरी में जो है कोई फ्रीजर का व्यवस्था है, बॉडी ऐसे पड़ी की पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है जिले की हमारे। और छत से गिरा दीवार पे, तो सिर में उसके मतलब सिर फट गया। वहाँ से एक प्राइवेट अस्पताल में उसको एडमिट किया। वहाँ लोग बोले कि गंभीर है। वहाँ से एम्बुलेंस ले करके यहाँ क्या नाम गोंडा जिला अस्पताल लेके आए। तो रास्ते में उस मतलब वो डेथ हो गया था उसका। तो रात में इनका क्या बॉडी जो है हम लोग वहाँ रखने लगे, बोले यहाँ रख दो। तो रखने समय पे हमने उनका वीडियो लिया। वीडियो लेने के बाद में हमको पहली बात तो रखने नहीं देते थे, तो किसी तरीक़ा से रखने दिए, बोले कि यहाँ रहना नहीं है, हम सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद क्या नाम बॉडी रखते समय हम वीडियो ले लिए। वीडियो लेने के बाद हम लोग घर चले गए। जब सुबह आए वहाँ घर से, तो यहाँ जब जिला अस्पताल गोंडा में आए, तो यहाँ क्या नाम है अधिकारी लोग बोले कि आपको कोतवाली जाना होगा, वहाँ लिखवाना पड़ेगा। वहाँ लिखवा करके कोतवाल साहब बोले कि आप जाओ वहाँ। फिर हम 10-15 लोग थे यहाँ आए अस्पताल में। तो यहाँ से जो चीर घर में रहते हैं वो ताला लेके आए, चाबी लेके आए। तो हमारे सामने उन्होंने ताला खोला, और उस पर क्या नाम है जिस पे लेटाई जाती है लाश, उस पे लाश थी सूरत। उसके बाद में तौलिया से ढकी हुई थी। बाहर निकाले, निकाल करके रखे, उसकी तौलिया हटाए तो वो दोनों आंखें निकाल ली गई थी। जब हम यहाँ निकलवाए तब उनकी आंख निकाल ली गई थी। डॉक्टर लोग ने निकलवा लिया। तो हमको न्याय चाहिए सर, और कुछ नहीं, हमको न्याय चाहिए। उनके 3 बच्चे हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम था आपके भाई? मेरे भाई का नाम कौशलेंद्र कुमार सिंह है, उर्फ पिंकू सिंह। जब आपने बॉडी रखी थी तब सुरक्षित? मैं वीडियो बना लिया हूँ, आप सब लोग देख सकते हैं। मैं वीडियो सुरक्षित रखा हूँ, सब लोग देख लिए हैं। वीडियो मेरी सुरक्षित है, आंखें मेरी भाई की बिल्कुल सुरक्षित थी। कहीं खून खच्चर नहीं थी, ना कहीं चोट। पीछे सिर में सिर्फ चोट लगी थी बस। क्या मेरा आशंका है? हाँ, क्या आशंका है? मेरा आशंका है कि मेरी भाई की आंखें निकाल ली गई हैं। रात भर कहाँ रखी? रात भर उसके अंदर रखी थी, मॉर्चरी में। उसमें चूहा बता रहे थे, चूहा जाने की कोई इसमें जगह ही नहीं है। क्या चाहते? चाहते न्याय चाहते हैं, हमारे भाई का न्याय चाहिए बस। कहीं एप्लीकेशन दिया है? एप्लीकेशन सीएमओ साहब को दिया हूँ, अभी तक कोई आया नहीं है देखने।
ये जिला अस्पताल में कल शाम 4 बजे के आसपास कौशलेंद्र सिंह मृत अवस्था में परसपुर क्षेत्र से लाए गए थे। उनके बॉडी को जिला अस्पताल हाते में मॉर्चुरी में रखवा दिया गया था। सुबह जब पोस्टमार्टम के लिए वो बॉडी जा रही थी तो घर वालों का आरोप था कि चेहरे पे चोट है और आंख छत बिछत है, आंख निकाल दी गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उनका हेड इंजरी हुआ है तो आंखों में समय के साथ चेंजेज आते हैं और इसी सब शिकायत के आधार पर विशेष पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही जिला अस्पताल प्रशासन अपनी अंदरूनी जांच भी करा रहा है ताकि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, क्या क्या बातें थी, सब डिटेल निकल कर आ जाएगा। कितनी बॉडी वहाँ रखी थी? वहाँ इनके अलावा 2 बॉडी आ रखी थी और उसमें कोई ऐसी क्षति नहीं देखी गई है। प्राइमा फेसी क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? प्राइमा फेसी हो सकता है कि ये बॉडी का एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो। सिर में चोट लगा था, उससे दिमाग के अंदर कुछ बदलाव होते होंगे और उसका परिणाम हो सकता है। आंखें सुरक्षित हैं? हाँ, आंखें सुरक्षित हैं। बहुत सारी थ्योरियां हैं जिससे कि सिर में चोट लगने से ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, घटता है, जिसके चेंजेस आंखों के द्वारा ही जीवित और मृत अवस्था में देखे जा सकते हैं। तो पैनल के ऑर्डर में पैनल से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? जी हाँ, पैनल जो है पैनल गठित किया गया है, उसी के देखरेख में पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम में जो भी ज़्यादा डिटेल है सब निकल कर आ जाएगा। आगे